हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक बैलेंस। तो हम जानते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर में कोर और वाइंडिंग्स होते हैं। कोर का पर्पस है कि फ्लक्स को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाना। तो अगर कोर में कुछ भी डैमेज होते हैं या फिर कोर डिफेक्ट हो जाते हैं किसी ट्रांसफार्मर में, तो जो फ्लक्स जनरेशन है वो सही से नहीं होगा। तो उसके कारण जो भी वोल्टेजेस है, जो स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन होते हैं ट्रांसफार्मर में, वो नहीं हो पाएंगे और सिस्टम में वोल्टेज डिफरेंस आ सकता है। सेकंड, अगर कोई भी इंटरटन फॉल्ट होता है ट्रांसफार्मर में, तो इंटरटन फॉल्ट होने के कारण जो वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी फेज में इंटरटन फॉल्ट हुआ तो फिर उस फेज के वोल्टेजेस है वो सही से स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण अगेन वोल्टेज डिफरेंस आ सकते हैं। तो इसे ही चेक करने के लिए हम मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का। तो नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट वी चेक फ्रॉम ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। तो फर्स्ट, फॉल्ट इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी फॉल्ट हुआ है कोर में या फिर कोई भी कोर डिफेक्टिव हुए हैं, तो वो हम चेक कर सकते हैं ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करके। सेकेंड, वेरीफाई इफ देयर इज एनी इम्बैलेंस इन द मैग्नेटिक सर्किट। तो जो भी मेरे कोर है या फिर वाइंडिंग है जहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उस सर्किट में कोई भी डिफेक्टिव है, उस सर्किट में कोई भी इम्बैलेंस फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट इज आइडेंटिफाई इंटरटन फॉल्ट। तो अगर कोई भी फॉल्ट हुए ट्रांसफार्मर में और जिसका कारण अगर इंटरटन है या फिर फॉल्ट के कारण कुछ भी इंटरटन वाइंडिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो भी हम चेक कर सकते हैं मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करके। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक बैलेंस। तो इसे अगर हम समझ जाए तो कभी भी हम मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा वोल्टेज लेना है और वोल्टेज जो भी आएंगे किसी भी सर्किट में वो किस तरह से बिहेव करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर में दो तरह के वाइंडिंग होते हैं, स्टार और या फिर डेल्टा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टार वाइंडिंग में अगर मेरे को मैग्नेटिक बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे। तो जो भी ट्रांसफार्मर में हमें मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करना है वो ट्रांसफार्मर ओपन एंड आइसोलेटेड होने चाहिए और कोई भी लोड नहीं होना चाहिए ट्रांसफार्मर में। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग है या फिर ट्रांसफार्मर के जो भी वाइंडिंग है उसमें हम सिंगल फेज आर फेज टू न्यूट्रल में हम एसी सप्लाई वोल्टेज देंगे। तो अगर मैं किसी भी ट्रांसफार्मर का एक फेज में मैं एसी सप्लाई दे रहा हूं, तो उसके कारण फ्लक्स जनरेट होंगे और वो कोर में रिवॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने एसी सप्लाई 440 वोल्ट एसी सप्लाई दिया आर फेज टू न्यूट्रल में, तो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हुए। तो ये जो फ्लक्स है वो कोर में कैसे फ्लो करेंगे। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट लिंब में मैं फ्लक्स जनरेट हुआ और ये फ्लक्स रोटेट कर रहे हैं सेकेंड लिंब में और थर्ड लिंब में, डेट इज वाई फेज और बी फेज में। और ये फ्लक्स वोल्टेज जनरेट करेंगे वाई फेज ऑफ ट्रांसफार्मर में एंड बी फेज ऑफ ट्रांसफार्मर में। तो अगर मैं वाई फेज टू न्यूट्रल में वोल्टेज मेजर करूंगा और बी फेज टू न्यूट्रल में वोल्टेज मेजर करूंगा और दोनों को सम करूंगा तो कितना आएगा, 440 वोल्ट एसी आएगा, डेट इज इक्वल टू द वोल्टेज वी इंड्यूस इन आर फेज टू न्यूट्रल। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी ट्रांसफार्मर मेरा ओपन है और जो मेरा फ्लक्स जनरेट हो रहा है वही फ्लक्स मेरा रिवॉल्व हो रहा है ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स या फिर कोर्स में, ट्रांसफार्मर के कोर में। और उस फ्लक्स के कारण ही मेरा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वाई फेज और बी फेज में। तो मैं मल्टीमीटर से अगर मैं वाई फेज टू न्यूट्रल और बी फेज टू न्यूट्रल में मैं वोल्टेज चेक करूंगा, तो मेरा जो वोल्टेज आएगा वो मेरा 440 वोल्ट आना चाहिए, दोनों का समेसन। अभी इसमें हम एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर दो वोल्टेजेस मुझे मिल रहे वाई फेज टू एन एंड बी फेज टू एन, अभी आप खुद बता सकते हैं कि किस किस फेज में मेरे को वोल्टेज ज्यादा मिलेंगे। अभी आप समझिए मेरा फ्लक्स यहां से जनरेट हो रहा है और फ्लक्स यहां से जाके इस पहले फर्स्ट लिंब में जा रहा है, डेट इज वाई फेज। देन ये फ्लक्स थोड़ा और दूर जाके देन सेकेंड लिंब में जा रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा जो फ्लक्स है वो मेरा सेकेंड लिंब में, डेट इज वाई फेज के लिंब में वो ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, जिसके कारण जो मेरा वाई फेज टू एन का जो वोल्टेज है वो ज्यादा मिलेंगे और बी फेज टू एन का जो वोल्टेज है वो थोड़ा कम मिलेंगे।
तो हम चेक कर सकते हैं कि जो भी मैं R फेज टू N में मैं वोल्टेज इंड्यूस किया वो Y फेज टू N प्लस B फेज टू N होना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है दैट मीन्स कि जो मेरा ट्रांसफॉर्मर है वो मैग्नेटिकली बैलेंस है। हम नेक्स्ट समझते हैं, अगर मैं Y फेज टू N में मैं वोल्टेज इंड्यूस किया तो फ्लक्स मेरा कैसे जनरेट होगा। यहाँ पे मेरा फ्लक्स इक्वली डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि मेरा Y फेज टू N में मैं वोल्टेज जब इंड्यूस करूंगा तो फ्लक्स सेकेंड लिम्ब दैट इज Y लिम्ब से जाएगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा B फेज से और R फेज से। तो यहाँ पर भी मैं चेक कर सकता हूँ, अगर मैं B टू N में मैं Y टू N में अगर मैं वोल्टेज इंड्यूस कर रहा हूँ तो ये इक्वल होना चाहिए R टू N एंड B टू N में। लाइकवाइज अगर मैं B टू N में किया तो R टू N और Y टू N में होना चाहिए। अभी आप मेरे को बताइए, अगर मैं B टू N में मैं वोल्टेज इंड्यूस किया तो कौन सा वोल्टेज मेरा ज्यादा होना चाहिए, R टू N का या फिर Y टू N का। सो इस तरह से हम स्टार कनेक्शन में मैं वोल्टेज इंड्यूस करता हूं। अब हम समझते हैं कि अगर मेरा वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन है तो उसका मैं मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट कैसे करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टार कनेक्शन था तो मैं वाई फेज टू न्यूट्रल से मैं कर रहा था। तो डेल्टा कनेक्शन है तो मैं फेज टू फेज में मैं करूंगा। सेम कनेक्शन रहेगा, सिर्फ न्यूट्रल की जगह आर फेज टू वाई फेज टू बी फेज और बी फेज टू आर फेज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं ए फेज टू बी फेज में मैं दैट मीन्स आर फेज टू वाई फेज में मैं अगर मैं वोल्टेज इंड्यूस किया तो मेरा कितना आना चाहिए, ए टू सी प्लस बी टू सी। अगर मैं ए फेज टू बी फेज में मैं वोल्टेज इंड्यूस किया तो मैं ए और सी और बी और सी की जो वोल्टेज आएगी उसके समेशन के इक्वल होना चाहिए। बी टू सी किया तो मेरा ए बी और ए सी में जो वोल्टेज आएंगे उसके इक्वल होना चाहिए, और सी टू ए किया तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी और वोल्टेज अक्रॉस बी सी होंगे, उसका समेशन के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से मैं मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करता हूं किसी भी ट्रांसफार्मर का। अभी हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर मेरे को प्रैक्टिकली में मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करना है तो उसका कनेक्शन कैसे होगा और मैं वोल्टेज इंड्यूस कैसे करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मैग्नेटिक बैलेंस किट है जहां पर मैं यहाँ पे इंडिविजुअली आर फेज वाई फेज और बी फेज में मैं वोल्टेज इंड्यूस कर सकता हूँ किसी ट्रांसफार्मर का। तो सबसे पहले हम कनेक्शन समझते हैं। तो मैं यहाँ पर आर वाई और बी फेज में कनेक्ट कर दिया एच वी साइड में, और फिर मैं एल वी साइड में कनेक्ट कर दिया आर वाई बी और एन। अभी मैं वोल्टेज इंड्यूस करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आर फेज को मैं आर यू से कनेक्ट किया और वाई फेज को वन बी से कनेक्ट किया। डेट मीन्स कि मैं एच बी में वन आर एंड वाई फेज में मैं वोल्टेज इंड्यूस कर रहा हूँ 440 वोल्ट। तो जैसे ही मैं वोल्टेज इंड्यूस करूंगा तो मैं चेक करूंगा कि मेरा जो अदर फेज है आर टू बी एंड वाई टू बी में कितना वोल्टेज आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूं, आर टू बी में मेरा 36 वोल्ट आ रहा है। उस तरह से मैं जब वाई टू बी में चेक करूंगा तो उसमें भी मेरा 400 वोल्ट के अप्रोक्स आएगा। तो अगर ये इक्वल हुआ 440 वोल्ट का या फिर मैं जो भी मैं वोल्टेज इंड्यूस कर रहा हूं उसका, तो फिर मेरा ये जो सर्किट है वो मैग्नेटिकली बैलेंस है। सेम वे से मैं वाई टू बी में वोल्टेज इंड्यूस करूंगा और आर टू बी में वोल्टेज इंड्यूस करूंगा और उसके रिस्पेक्ट में मैं वोल्टेज चेक करूंगा मल्टीमीटर से। हम इसमें एक चीज और चेक करते हैं कि अगर मैं आर टू वाई में मैं वोल्टेज इंड्यूस कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर मैं इस टोंग टेस्टर से यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है वो भी मैं इंड्यूस करंट जो भी वाइंडिंग में जा रहा है वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये मेरा कुछ मिली एम्पियर 1 या 2 मिली एम्पियर के अप्रोक्स में होना चाहिए, उससे ज्यादा ये जो करंट है वो नहीं होना चाहिए सर्किट में। सो दिस इज द रिजल्ट कि अगर मैं आर टू वाई फेज में मैं जब वोल्टेज 412 वोल्ट मैंने इंड्यूस किया और वाई बी फेज में 383 एंड बी आर फेज में 34 वोल्ट मिला है। सेम वे से मैं जब वाई बी फेज में किया और बी आर फेज में किया तो मेरे को इतना वोल्ट मिला है। तो आप देख सकते हैं ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 409 वोल्ट के, 412 वोल्ट के एंड 410 वोल्ट के। और जो मेरे करंट मिला जो मैं टोंग टेस्टर से चेक किया 1.37 मिली एम्पियर, इस तरह से मेरा करंट आया है। तो अगर मेरे को इस तरह से मिलता है वोल्टेजेस दैट मीन्स कि जो भी मेरा जो मैग्नेटिकली बैलेंस जो भी मेरा ट्रांसफार्मर का जो कोर है या फिर वाइंडिंग है वो सही है, उसमें कोई भी फॉल्ट या फिर डिफेक्ट नहीं है। आई होप आप समझे होंगे कि मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट का पर्पस क्या है, हम कैसे किसी ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करते हैं। सो that's all about this video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.